हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है सुपर उपदेश एकेडमी पर। आज हम देखेंगे संविधान के प्रमुख भागों को, जो कि एग्ज़ामों में बार बार पूछे गए हैं और एक दो क्वेश्चन वहाँ से पक्के आने ही आने हैं। चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। पहले आप एक पॉइंट को नोट करें कि देखिए, भारतीय संविधान को 22 भागों में विभाजित किया गया है। अगर हम वर्तमान समय में गणना की दृष्टि से देखें तो हमारे टोटल 25 भाग हैं। अब 25 भाग का मतलब ये नहीं है कि आपको 23 नंबर भाग, 24 नंबर भाग और 25 नंबर भाग, ये आपको भाग नहीं मिलेंगे। देखिए देखिए भाग 4 का क ये संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। जैसे 9 का क संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, 9 का ख संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था और 14 का क संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। इससे हमारे टोटल जोड़ के हमारे 25 भाग हैं। तो आपको ये भाग वाला कंफ्यूजन अब दूर हो गया होगा। तो चलते हैं, देखते हैं पहला भाग हमारा क्या है। तो देखिए, पहला भाग हमारा है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। देखिए, ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो आर्टिकल 1 से लेके 4 तक ये हमारे संविधान में है। ठीक है। अगला भाग अगर देखेंगे हम, तो भाग 2 में क्या है, नागरिकता। तो देखिए, नागरिकता हमारा आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, तो आर्टिकल ये 5 से 11 तक है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला भाग देखते हैं, भाग 3। देखिए, ये भाग 3 को अगर देखा जाए तो पहले नंबर बात, इस पर एक क्वेश्चन और बनता है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगर हम आर्टिकल की बात किया जाए तो आर्टिकल ये 12 से 35 तक में प्रावधान है इसका। ठीक है, आप ये ध्यान रखेंगे। अगला भाग हम देखेंगे, अगला भाग हमारा है भाग 4। देखिए, भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये देखिए, ये कहाँ से लिया गया है, तो ये आयरलैंड से लिया गया है। अगर आर्टिकल की बात किया जाए तो आर्टिकल ये 36 से लेके 51 तक में प्रावधान है इसका। ठीक है, आप ये बात ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं हम, अगला कौन सा है हमारा, अगला है हमारा भाग 4 का क। तो देखिए, ये भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य हैं। अब देखिए, पहले ये मौलिक कर्तव्य नहीं था, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये हमारे संविधान में ऐड किए गए थे। जब ये ऐड किए गए ना, तो इसमें सिर्फ 10 ही मौलिक कर्तव्य थे। बाद में इसे वर्तमान समय में अब 11 मौलिक कर्तव्य हैं। आप ये पॉइंट को ध्यान रखेंगे। और आर्टिकल की बात किया जाए इसमें, तो आर्टिकल ये 51 के क में है। ठीक है। अगला देखते हैं, अगला भाग है हमारा भाग 5। देखिए, भाग 5 में हमारा है संघ सरकार। संघ सरकार का मतलब क्या हुआ कि इसमें आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सीएजी और कार्यपालिका, ये सब आपको संघ सरकार मिल जाएंगे। ठीक है। अगला भाग देखते हैं, अगला भाग है हमारा भाग 6। देखिए, भाग 6 में क्या है, राज्य सरकार। राज्य सरकार में क्या क्या आ जाएंगे, जैसे राज्यपाल, मुख्यमंत्री और विधानमंडल, ये सब हमारे राज्य सरकार में आ जाएंगे। ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है हमारा भाग 7। देखिए, भाग 7 को क्या हुआ, निरस्त कर दिया गया है, तो आप इसे ध्यान रखें। अगला भाग देखते हैं, भाग 8। भाग 8 क्या है, संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र ये केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। अगला देखते हैं हम, अगला भाग हम देखते हैं, भाग हमारा 9वां। देखिए, 9वां भाग देखेंगे हम। 9वां भाग में हमारे देखिए पंचायत है। पंचायत में आप एक पॉइंट ये ध्यान रखेंगे कि इसमें 29 विषय हैं। पहला नंबर बात ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। देखिए, भाग 9 का क, 9 के क में क्या है, नगर पालिका है। ये देखिए, ये भी संविधान संशोधन के द्वारा इसमें ऐड किए गए थे। कब ऐड किए गए थे, तो देखिए 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ये ऐड किए गए थे। इसमें अगर विषय की बात किया जाए तो इसमें विषय टोटल 18 विषय हैं, आप ये ध्यान रखेंगे। अगला भाग की बात किया जाए, भाग 9 का ख। देखिए, ये सहकारी समिति है। ठीक है, भाग 9 में 9 के ख में क्या है, सहकारी समिति। ये जानते हो, ये भी संविधान संशोधन के द्वारा इसमें ऐड किया गया था। कब ऐड किया गया था, तो देखिए 57वां संविधान संशोधन 2011 में इसे ऐड किया गया था। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अगला भाग की बात किया जाए तो अगला भाग है हमारा भाग 10। तो देखिए, 10 भाग में क्या है, अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र, ये आप ध्यान रखेंगे। अगले भाग की बात की तो भाग हमारा 11 भाग है। इसमें क्या है, संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। अब संघ एवं राज्यों के बीच संबंध कैसा होगा, एक प्रशासनिक संबंध होगा, एक विधायी संबंध होगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगले भाग की बात किया जाए तो भाग 12। भाग 12 में क्या है, वित्त, संपत्ति, समुदाय और वाद, ये भाग 12 में है। अब भाग 13 की बात किया तो भाग 13 में क्या है, भारत के राज्य के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता है। ये बात को आप ध्यान रखेंगे।
अगले भाग की बात करें, भाग 14 में क्या है, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं यानी यूपीएससी। इसमें आपको यूपीएससी के बारे में दिया गया है। देखिए भाग 14 का क देखेंगे हम, तो इसमें अधिकरण है। देखिए ये भी संविधान संशोधन द्वारा इसमें ऐड किया गया था। ये कब किया गया था, तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसे भी ऐड किया गया था। ये आप ध्यान रखेंगे। अगले बात किया जाए, अगला भाग हमारा भाग 15 है। भाग 15 का है निर्वाचन, आप ये ध्यान रखेंगे। अब भाग 16 में, भाग 16 को देखेंगे, भाग 16 में है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं भाग, अगला भाग देखते हैं हम लोग। अगला भाग है हमारा भाग 17 राजभाषा। देखिए भाग 17 में क्या है, राजभाषा, ये आप ध्यान रखेंगे। भाग 18 की बात करें तो भाग 18 में आपात उपबंध है। क्या है, आपात उपबंध। अगला भाग देखिए भाग 19 में क्या है, प्रकीर्ण है। ठीक है, आप ये ध्यान रखेंगे। और इसके बाद भाग 20 देखें, वेरी इंपॉर्टेंट। भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन है, आप इसे भी ध्यान रखेंगे। अगले भाग की बात करें, देखिए अगला भाग है हमारा 21 नंबर भाग। क्या है इसमें, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। ठीक है। अब 22 भाग में क्या है, 22 नंबर भाग में है संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में अपराधिकृत पाठ और पाठ का निरसन। ये है हमारे टोटल कितने, 22 भाग। ठीक है। अगर गणना की बात किया जाए तो हमारे 25 भाग हैं। अब आप जोड़ने लगोगे तो आप जानते हो कितने हो जाएंगे, आपके 26 हो जाएंगे। क्यों होंगे 26 जानते हो, क्योंकि आप भाग 7 को भी जोड़ रहे होंगे। आप भाग 7 को भी जोड़ना, लेकिन आपको भाग 7 को नहीं जोड़ना है। क्यों, क्योंकि वो निरस्त हो गया है। ठीक है, आप इसे ध्यान रखेंगे। अब हम कुछ क्वेश्चन के माध्यम से अपने भागों को रिवीजन करेंगे। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 22 भागों में। कितने भागों में, 22 भागों में। अगर यहाँ पे अगर गणना की बात किया होता तो हमारे 25 हो जाते। ये पॉइंट आप ध्यान रखना। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, नागरिकता से संबंध प्रावधान संविधान के किस भाग में है। तो देखिए नागरिकता संबंध से हमारे भाग 2 में है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अब भाग 1 में क्या है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। अब भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार, आप ध्यान रखेंगे। अब भाग 4 में क्या है, डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसे भी ध्यान रखेंगे। आपका देखियो इस प्रकार से क्या हो रहा है, रिवीजन हो रहा है। ठीक है, आपको जल्दी याद होगा। आप 1-2 बार उसे देखेंगे तभी आपको याद होगा जल्दी में। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है। देखिए जब आप क्वेश्चन पढ़ें, नहीं हाँ का आप ध्यान रखिए ख्याल, तो जहाँ नहीं आपको देखो वहाँ सर्कल बना लीजिए। अब देखिए आपका बोल रहा है नागरिकता भाग 2 में है, बिल्कुल है। मौलिक अधिकार भाग 3 में है, बिल्कुल है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 के कम है, बिल्कुल है। और डी नंबर देखेंगे तो राज्य, क्या भाग 5 में है, नहीं, ये डी हमारा भाग 6 में है। भाग 5 में क्या है, केंद्र सरकार यानी संघ सरकार। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि नहीं पूछा था, इसके राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपको सब समझ में आ रहा होगा। आप देखिए ऐसे ही धीरे धीरे याद होगा आपको, आप क्वेश्चन लगाते जाएंगे तो आपको जल्दी याद होगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन देखेंगे हम, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित है। देखो यहाँ पे सही दिया हुआ है, तो ऐसे आप सर्कल बना लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत गलती हुई है। हमें अगला क्या कह रहा है, संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार है, बिल्कुल नहीं है। दूसरे में क्या है, नागरिकता है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। अब भी क्या देखते हैं, संविधान का तीसरा भाग नागरिकता है, गलत, बिल्कुल गलत, क्योंकि तीसरे में क्या है, मौलिक अधिकार है। ठीक है, सी नंबर को देखेंगे, संविधान का चौथा का क भाग मौलिक कर्तव्य है, हाँ ये मौलिक कर्तव्य है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। डी को देख लो, डी क्या है, संविधान का 5वां भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, बिल्कुल गलत। 5वां में केंद्र सरकार है, और ये टीपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस में है, 4 भाग 4 में है, ऐसे आप ध्यान रखेंगे। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट। ठीक है, इसका सी हो जाएगा, आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, अगला क्वेश्चन देखेंगे 5वां नंबर है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की अंतर्गत सही सुमेलित नहीं है। देखिए यहाँ पे नहीं है ना, तो आप ऐसे सर्कल बना लीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत गलती, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। तो देखिए क्या कह रहा है, पंचायत भाग 9 में है, बिल्कुल है, भाग 9 में है। और इसमें कितने विषय हैं आपसे मैं पूछ रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसमें 29 विषय मैं बता दे रहा हूँ। अगला बी नंबर है, नगर पालिका है, नगर पालिका किसमें है, भाग 9 के क, बिल्कुल सही है। सहकारी समिति,
सहकारी समिति किसमें है? भाग 9 की ख। देखिए यहाँ पूछ रहा कौन नहीं है, तो ये सब तीनों सही है। और डी नंबर का अधिक्रम भाग 10 में है, बिल्कुल गलत। ये भाग 14 के क में है, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं है। ठीक है। अब भाग 10 में क्या है, हम पूछ रहे हैं आपसे भाग 10 में क्या है, तो अनुसूचित जनजाति है। ठीक है, आप ये ध्यान रखेंगे। देखिए आपका रिवीजन हो रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं? तो देखिए पंचायत कौन सा भाग है, भाग 9 है। ये आप ध्यान रखें, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भाग 8 में क्या है आपसे मैं पूछ रहा हूँ, तो भाग 8 में क्या है, केंद्र एवं राज्य क्षेत्र। ठीक है, केंद्र राज्य क्षेत्र या संघ राज्य क्षेत्र आप कह सकते हैं। अब बी में देखिए भाग 7 क्या हो गया, निरस्त हो गया, ये तो अभी मैं आपको बताया था। और भाग 6 में क्या है, आप बताइए भाग 6 में क्या है, राज्य सरकार, ये ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 7वां नंबर, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है। तो देखिए भाग 16 किससे संबंधित है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा।